मोकामा में एक बार फिर वर्चस्व का जंग शुरू होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि वहां की समझ रखने वाले, वहां की राजनीति की समझ रखने वाले, वहां के वर्चस्व की लड़ाई के गवाह बने हुए कई दशकों से जो लोग हैं मोकामा में, वो इस तरह की आशंका जता रहे हैं कि एक बार फिर मोकामा में उसी 90 के दशक जैसा वर्चस्व का जंग देखने को मिल सकता है। इसके पीछे वजह कई है, चाहे वो सोनू मोनू गैंग का मामला हो, चाहे वो सूरजभान सिंह का मामला हो, या फिर अनंत सिंह के जेल से छूट करके मोकामा पहुंचने का मामला हो। ये वो चीजें हैं जिसके कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर वर्चस्व की जंग शुरू होने वाली है और किस किस तरीके से वहां पर पुलिस अब मुखबिरी कर रही है और वहां पर पुलिस जो है अपना पूरा तंत्र, अपना पूरा नेटवर्क फैलाने में जुटी हुई है कि कहीं भी इस तरह की कोई सुगबुगाहट दिखे तो तुरंत वो कार्रवाई कर सके। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक चाल भी हो सकती है। तो क्या है ये राजनीतिक चाल और वर्चस्व की जंग कैसे शुरू होने वाली है, किस तरीके से सोनू मोनू गैंग ने चुनौती दी है, किस तरीके से सूरजभान सिंह की तरफ से चुनौती मिल रहा है, ये तमाम चीजें जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आगे तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वर्चस्व की जंग शुरू होने वाली है, ये चर्चाएं आम है मोकामा में और लोग डरे सहमे हैं कि क्या मोकामा में फिर 90 का दशक लौटने वाला है। ये वही दशक था जब लालू यादव के राज में जंगल राज हुआ करता था। ये वही दशक था जब कानून व्यवस्था गोली के नोक पे थी। क्योंकि मोकामा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का जो टाल है, जहां पर की चने की खेती होती है, फिर भी यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का टाल जो है वो दाल कम गोलियां ज्यादा उगलता है। सोचिए कि जहां पर गैंगवार होना बहुत आम हुआ करता था, इसी तरीके से इस पर काबू पाया गया। जो गैंगवार करने वाले लोग थे उनको या तो शांत कर दिया गया या फिर ठिकाने लगा दिया गया। उसके बाद से ये वर्चस्व की जंग जो है वो थमती हुई नजर आई। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं हुई, चाहे वो दुलारचंद यादव हत्याकांड हुई, उसके बाद से जो आक्रोश उपजा और जिस तरीके से सूरजभान सिंह भी खुल करके इस पूरी लड़ाई में सामने आते हुए नजर आए और जिस तरीके से सोनू मोनू गैंग ने चुनौती दी है, उससे अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाला वक्त बहुत शांतिपूर्ण नहीं गुजरने वाला है और वो भी तब जब अनंत सिंह को जमानत मिल रही है और वो वापस मोकामा लौटेंगे, बाढ़ लौटेंगे। अब इसके पीछे का सियासी गणित भी समझ लीजिए। तो सोनू मोनू गैंग के जो सोनू सिंह हैं, उसने जिस तरीके से अनंत सिंह के समर्थक शिवरतन को धमकाया है, चुनौती दी है और साफ साफ कह दिया है कि तुम्हें जो है वो अनंत सिंह भी बचा नहीं पाएगा। ये वीडियो कॉल पे ये बात हो रही है शिवरतन और सोनू सिंह के बीच में। सोनू सिंह का साफ साफ कहना है, क्योंकि उस दौरान वीडियो पर वो मुझ पे ताव देते दिख रहे थे शिवरतन, तो उसे गुस्से में आकर के सोनू सिंह ने कहा कि मुझ पे ताव देना बंद करो, अब जो तुम्हारा जो अनंत सिंह है ना वो भी आएगा तो बचा नहीं पाएगा और वो तो यहां से भाग गया था। ये वो दौर की बात याद ताजा करवा रहे हैं सोनू सिंह, जब पिछले साल की बात है, जब दोनों गुटों के बीच में फायरिंग हुई थी। सोनू सिंह ने उसके बाद समर्पण किया था और यह विवाद काफी लंबा चला था। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि शिवरतन अपने 38,000 का कोई कर्ज है जिसका जिक्र कर रहे हैं और उस पर सोनू सिंह प्रतिक्रिया दे रहा है और चौड़े में आकर के बोल रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अनंत सिंह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी एक तरीके से उकसाने वाली बात सोनू सिंह कहता हुआ नजर आ रहा है और वो ये जानता है कि अनंत सिंह अब जेल से बाहर छूट करके आ रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह का वीडियो जारी करना, वायरल कर देना, इस तरह से चुनौती देना, उकसाना, क्या संकेत दे रहा है। दूसरी तरफ सूरजभान सिंह के ऊपर भी आरोप लगा है, जो अनंत सिंह के समर्थक हैं, सुबीर सिंह उर्फ सुमित कुमार या शोभीर, तो उसने आरोप लगाया था कि उन जो गमछे से गला घोंटने की कोशिश की गई और सूरजभान सिंह के लोग थे, उनके भाई थे कन्हैया सिंह, उनके बहनोई थे, जीजा थे, उनके साथ में 3-4 और लोग थे, करीब
5-6 लोगों के खिलाफ तो नामजद FIR भी दर्ज करवा दिया शोभीर ने। आरोप लगाया कि वो उनको जान से मारना चाह रहा है। और क्यों जान से मारना चाह रहा है, उसके पीछे भी वजह है। क्योंकि जब दुलारचंद यादव हत्याकांड हुआ था मोकामा में, तो उस वक्त उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा था, विरोध किया जा रहा था। इसी दौरान जो सूरजभान सिंह की धर्मपत्नी है वीणा सिंह, जो कि वहां से उम्मीदवार भी थी ये अनंत सिंह के सामने में, यानी उनकी प्रतिद्वंदी थी, वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थी। वो पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं वीणा देवी। तो उसी दौरान सुमित कुमार और शोभीर पे यह आरोप लगा था कि उसने पूर्व सांसद वीणा देवी के गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था। उसके बाद से गुस्से में थे सूरजभान सिंह। यही वजह है कि पंडारक में जब वो अपनी दुकान के सामने खड़े थे शोभीर, तो उस पर जानलेवा हमला किया गया। और इतना ही नहीं, उनके भाई अमित जब उनको देखने के लिए जा रहे थे हॉस्पिटल पटना में, वो एडमिट थे PMCH में, तो अमित का आरोप है कि उस पर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश की सूरजभान सिंह के लोगों ने, उनके समर्थकों ने, उनके भाई ने। तो इसके कारण भी वहां पर अंदर ही अंदर जो है वो गुस्सा तो चल ही रहा था। और ये माना जा रहा है कि ये अनंत सिंह जब निकल करके आएंगे बेऊर जेल से, तो ये सारा दबा हुआ गुस्सा जो है वो बाहर आ सकता है। लेकिन इसके पीछे की सियासी वजह समझिएगा। इसके पीछे की सियासी जो वजह है वो यही है कि पटना हाईकोर्ट ने 2 शर्तों पर अनंत सिंह को जमानत दी है। पहली शर्त यह है कि आप किसी भी तरीके से दुलारचंद यादव हत्याकांड में जो है वो सूचक या फिर जो गवाह है उसको डराएंगे धमकाएंगे नहीं। और दूसरा कि आप पेशी देंगे, यहाँ पर जमानत जो है वो आपका परिवार का कोई करीबी ही जमानतदार होगा। प्लस आप जब भी सुनवाई होगी कोर्ट में तो विधायक महोदय खुद वहां पर पहुंच करके सुनवाई में शामिल होंगे। अब इस बीच में देखिए, अब जो दोनों मामला चल रहा है, सोनू सिंह तो चाह रहा है कि उकसावे में आकर के अनंत सिंह कोई गलती कर बैठे, या सूरजभान सिंह भी चाह रहे हैं कि उकसावे में आकर के अनंत सिंह कुछ ऐसा कर दें जिससे इनकी जमानत रद्द हो जाए। दूसरी तरफ जो नीरज कुमार है, जो दुलारचंद यादव हत्याकांड के गवाह भी हैं और उनके पोते भी हैं, उनका भी यह कहना है कि हमारा पूरा परिवार अब दहशत में है। अनंत सिंह जेल से जब से बाहर आ रहे हैं, जब ये सुना है, तब से हमारा पूरा परिवार दहशत में है और हमें लगता है कि न जाने अब हमारे साथ क्या हो जाएगा। क्योंकि इनके 4 सहयोगी तो पहले ही बाहर घूम रहे थे। अनंत सिंह भले जेल में हो, लेकिन इनके सहयोगी तो बराबर हम पे दबाव बना ही रहे थे। अब अनंत सिंह बाहर आ रहे हैं तो हमारा पूरा परिवार दहशत में, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। यानी कि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जिससे आने वाले दिनों में एक जरा सी चूक, भले आनंद सिंह अपने घर में बैठे हो, उनके नाम पर कोई कुछ जाकर के हंगामा कर दे, कहीं पे फायरिंग कर दे, कहीं पर धमकी दे दे, कुछ भी कर दे, तो उसको आधार बना करके तुरंत हाईकोर्ट में गुहार लगाई जाएगी कि भैया देखिए इस तरीके से अनंत सिंह के बाहर आने के बाद से हमारे ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं, हमें धमकाया जा रहा है, हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। यानी कि कोशिश यही होगी कि अनंत सिंह को वापस उनकी जमानत रद्द करवा करके वापस बेऊर जेल भेज दिया जाए। लेकिन अनंत सिंह भी मजे में खिलाड़ी हैं, हो सकता है कि वो गुस्से में आकर के कोई बयान दे दें, हो सकता है कि वो गुस्से में आकर कर कोई कार्रवाई कर लें, लेकिन ये माना जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनके समर्थक भी अब बिल्कुल ही शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके जो लीडर हैं अनंत सिंह है, उन पर किसी तरह का आरोप लगे जिसके कारण उनकी जमानत रद्द हो जाए। और अनंत सिंह भी ये मानकर बैठे हैं कि उनको थोड़ा ज्यादा समय बिताना है, क्योंकि वो अपने बेटे अभिषेक सिंह को लॉन्च करने वाले हैं। 2030 में मोकामा की राजनीति के सक्रिय चेहरे अभिषेक सिंह ही होंगे, क्योंकि साफ साफ अनंत सिंह ने कह दिया कि मैं अब चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लूंगा। तो ऐसी स्थिति में अब ये माना जा रहा है कि अनंत सिंह भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, ऐसे किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे लोगों को मौका मिल जाए ये कहने के लिए कि देखिए अनंत सिंह पुराने रूप में वापस लौट गए हैं। और उनके वापस लौटने के बाद इनके कार्यकर्ता, इनके जो समर्थक हैं वो भी भड़के हुए हैं और हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ साबित करने में कामयाब हो जाते हैं हाईकोर्ट में अनंत सिंह के विरोधी, तो अनंत सिंह की जमानत याचिका रद्द हो सकती है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जब वो आपा खो देते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि आगे पीछे क्या होगा। और ये दुलारचंद यादव हत्याकांड जो है उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो क्या वाकई आने वाले दिनों में वर्चस्व की जंग फिर से देखने को मिलेगी मोकामा में? हालांकि पुलिस लगातार सतर्क है, चौकन्नी है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी अनंत सिंह को बार बार यही
कहा जा रहा है कि आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी जमानत रद्द हो जाए और वापस आपको जेल में आना पड़े और पुलिस को कार्रवाई करने का मौका ना मिले। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। तो अनंत सिंह ऐसा कुछ करेंगे इसकी उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन आशंका तो आशंका होती है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।